हेलो एंड वेलकम टू दिस वीक सोशल मीडिया राउंड अप, जहां हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सबसे हॉट और ट्रेंडिंग स्टोरीज। इस हफ्ते सोशल मीडिया लिटरली ऑन फायर रहा। ड्रामा, कंट्रोवर्सी, वेडिंग्स और मीम्स, सब कुछ एक ही जगह। लेट्स स्टार्ट विथ रजब भट्ट कंट्रोवर्सी। रजब भट्ट का ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी हर जगह डिस्कस हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर ये एलिगेशंस आए कि उन्होंने अपनी वाइफ ईमान को प्रेगनेंसी के दौरान चीट किया और फिर इस पूरी सिचुएशन को सोशल मीडिया पर ओपनली डिस्कस भी किया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। रजब अपनी वाइफ ईमान को डिवोर्स नोटिस भेजने के बाद अपने दोस्तों के साथ माउंटेन्स में चिल करते नजर आए, जिसने लोगों को और भी कंफ्यूज और ट्रिगर किया। रजब भट्ट साहब, नाउ लिसन टू मी। मैं इसको क्लोज कह रहा हूँ। देखिए, उस पॉडकास्ट के अंदर भी एक ही बात थी, दरवाज़ा बंद करके मियाँ बीवी आपस में मसला हल कर लें, जेड़ा तुसी जिन कटना है काट लाओ भाई। ठीक। मैं एक बात बता दूं, ये इस पॉडकास्ट में भी हम ब्रदर इन लॉ ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, चेंज कर लेते हैं। उसमें भी हम राइट लेफ्ट को ज्यादा डिस्कस कर रहे थे। भाई चेंज कर लेते हैं ना। हाँ। आप इसमें ये वाला पैगाम ना दें, मैं आपको एक पैगाम दे देता हूँ। आई एम डन विद दिस मैरिज। सॉरी, आई एम डन विद दिस मैरिज। ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता। मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई। ना उसकी को मजबूरी है, ना मेरी को मजबूरी है। ठीक है, किवान रहा, जहाँ तक बात किवान की, किवान सुल्तान भट्ट की, वो मेरा बेटा है। ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है। ठीक है, उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूँ कि मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जुबे जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है ओए पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है। भाई खुदा की कसम, मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर, कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर। कंट्रोवर्सी और एस्केलेट हुई जब उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया, जिसमें कनवल आफ्ताब भी शामिल थी। कनवल और जुल्करनैन सिकंदर ने इस पर स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया और रजब की फैमिली को ओपनली कॉल आउट एंड एक्सपोज किया एज फितना फैमिली। सबीना फारूक ने भी अपना टेक शेयर किया। उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स को पर्सनल डिस्प्यूट्स में औरतों को ड्रैग नहीं करना चाहिए और कंटेंट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। इस सब के बाद रजब ने अपना इना सलमान खान चैनल करने की कोशिश की, उनका ईद वेव रिक्रिएट किया, लेकिन रिजल्ट ये था कि इंटरनेट ने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया। अब बात करते हैं सहर हयात की। सहर हयात ने अपनी शादी के दौरान गुजरी इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पर खुलकर बात की, जिसने सोशल मीडिया पर एक सीरियस डिस्कशन स्टार्ट कर दी। तुम्हें अलग रखना है, ठीक है, एक शर्त पे रखूंगा, मेरे पैर का अंगूठा अपने मुंह में डाल के 20 मिनट बैठी रहो सहर, मैं तुम्हें अलग रख लूंगा। आप यकीन करें, मेरी अगली बात पता क्या थी? मेरी अगली बात ये थी, अल्लाह की कसम खाया मुझे अलग रख लेंगे, मैं डाल लूंगी अंगूठा, जरूर ना के। मैं यहाँ पे किसी की भी सिंपैथी लेने नहीं आई। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे बैठकर रोऊं, लेकिन बातें ऐसी है कि जब मैं बता रही हूँ तो मेरे अंदर इतना जिगरा नहीं है कि मैं यहाँ पर चुप करके बैठ के वो बातें बता सकूं। इसके बाद सामी रशीद का स्टेटमेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो डिवोर्स नहीं चाहते थे, जबकि सहर ने खुला लेने की वजह इमोशनल अब्यूज और डिसरिस्पेक्ट को बताया। चलते हैं एंटरटेनमेंट और सेलेब मोमेंट्स की तरफ, जहां ईद पर शाइस्ता लोधी की फैमिली पिक्चर्स वायरल हुई, जिन्होंने एडमिरेशन के साथ काफी स्पेकुलेशन भी जनरेट की। वहीं माहिरा खान का एक परफॉर्मेंस क्लिप वायरल हुआ, जहां फैंस उनकी एनर्जी को नोरा फतेही से कंपेयर करते नजर आए। वेडिंग वाइब्स भी फुल ऑन रही। एहसान खान को इफत उमर की बेटी की शादी में एंजॉय करते देखा गया। साथ ही एक मीडिया कंट्रोवर्सी भी काफी डिस्कस हुई जब जावेरिया साउद ने अपने शो पर एक अनवेरिफाइड इमेज यूज की, जिसे युमना जैदी की चाइल्डहुड पिक्चर बताया गया। नो कौन है? एक्ट्रेस जवेरिया जी। नहीं बताऊंगी, नहीं, अभी ये लोग समझ जाते हैं, मैं नहीं, इनको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। I don't know। ना नहीं, ये पुरानी है, ये बताते हैं, मतलब इनके काफी काम कर रही है यार अभी। काम मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं पत्थर के जमाने से काम कर रहे हिट अभी हुए हैं। दिस इज हाँ, युमना जैदी। इस पर युमना ने रिएक्ट करते हुए क्लैरिफाई किया कि वो इमेज उनकी नहीं थी और इसे उन्होंने आइडेंटिटी बेस्ड डिसइंफॉर्मेशन कहा। बाद में जावेरिया साउद ने इस पर पब्लिक अपॉलजी इशू की
और एक्नॉलेज किया कि इमेज बिना वेरिफिकेशन के यूज की गई थी। अब थोड़ी स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। PSL 2026 कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अनएक्सपेक्टेड फनी मोमेंट वायरल हो गया, जब मोहम्मद रिजवान से रिलेटेड ऑकवर्ड सिचुएशन ने शाहीन अफरीदी समेत सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। My question to Devi. Devi, last season your team has performed very well. With Karachi Kings, you came on the third spot. And this season we have seen a lot of players joined, Salman Agha, Adam Zampa. What's the preparation and what your thoughts regarding the warm-up match you played against Rawalpindi today? The venues, and we can adapt as fast as we can. What's wrong, gentlemen? Oh, sorry, we've got some school kids here. But yeah, hopefully we can progress better than what we did last year. We've got a good group of players, and I think we did well at the auction as well to compete against these guys and smash them all. साथ ही नसीम शाह का एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट अबाउट मरियम नवाज भी वायरल हुआ, जो बाद में डिलीट कर दिया गया विद क्लेम्स के अकाउंट हैक हो गया था। और फाइनली सादिया इमाम ने पेट्रोल प्राइसेस और इकोनॉमिक सिचुएशन पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। उनका कहना था कि ग्लोबल लेवल पर प्राइसेस कम हो रही हैं, लेकिन यहाँ सिचुएशन बिल्कुल उल्टा है, और काफी लोगों ने उनकी बात से अग्री भी किया। खत्म क्यों नहीं हो जाते हो ताकि नए लोग आए, नई सोच आए लोग ने कि भाई जो 322 रुपए तुम कर रहे हो, क्या आज तुम्हारे पास पेट्रोल का जखीरा खत्म हो गया था? पेट्रोल का जखीरा तो नहीं खत्म हुआ, पुराना पेट्रोल पड़ा हुआ है, तो उस पेट्रोल पे नई कीमतें कैसे लागू हो सकती? और ये था इस हफ्ते का कंप्लीट सोशल मीडिया राउंड अप। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही हॉट टेक्स के लिए फैशन कलेक्शन को YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं।